मैंने जैसे ही एक मरते हुए बच्चे की छाती पर हाथ रखा, अगले ही सेकंड उसकी बंद धड़कन फिर से चलने लगी और उसी पल सबको पता चल गया कि मैं इंसान नहीं हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को वापस जिंदा कैसे कर दिया, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर ये ताकत आई कहां से। कुछ देर बाद पुलिस मुझे उस पुराने फार्म ले गई जहां सालों पहले मेरा पूरा परिवार उस रहस्यमयी जगह में जलाकर मार दिया गया था। वहां पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने खुदाई करने वाली मशीन से उस जगह की कब्र खुलवा दी। इस अंधेरी गुफा की गहराई में हमें नोट्स, पौराणिक कथाओं का विश्व वृक्ष मिला। हर सबूत सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था, थोर की कहानियां सच थी। मैं जमीन के नीचे बनी उस कब्र में दाखिल हुआ। बीचों बीच रखा पत्थर का ताबूत मेरी नजर में आ गया। उसके अंदर एक बेल्ट, एक दस्ताना और थोर जैसा हथौड़ा रखा था। मैंने वो सामान पहना और जैसे ही हथौड़ा उठाया, हवा में मौजूद बिजली जैसे उसकी तरफ खींचने लगी। पलक झपकते ही फार्म के ऊपर काले तूफानी बादल छा गए और आसमान से एक जबरदस्त बिजली आ गिरी। लेकिन उस बिजली ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हथौड़े ने उसकी पूरी ताकत को सोख लिया। ये हथियार सिर्फ मेरी रक्षा ही नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे अंदर मौजूद देवताओं की शक्ति को भी काबू में रखने में मेरी मदद कर रहा था। जब मैं कब्र से बाहर निकला तो फार्म के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूर एक पहाड़ी पर एक स्नाइपर हमारी हरकतों पर नजर रखे हुए था। उस महिला एजेंट के पीछे जो ताकतें थीं, वो किसी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं रहने देना चाहती थीं जिसके पास देवताओं जैसी शक्तियां हों। सबसे बड़ी बात, मैं उनके कंट्रोल में नहीं था। अचानक एक गोली सीधे मेरी तरफ चली, लेकिन स्नाइपर का निशाना बेहद खराब था। जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो मैं पूरी तरह टूट गया। थॉर की शक्ति किसी का दिल दोबारा धड़का सकती थी, लेकिन दिमाग में लगी गोली को ठीक नहीं कर सकती थी। मेरा चेहरा बिल्कुल भावहीन हो गया। मैंने दस्ताना पहना और हथौड़े को वापस अपनी तरफ बुला लिया। एक ही पल में काले बादलों ने पूरे फार्म को बदल दिया। स्नाइपर ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली हवा में ही पिघल गई। मैंने हथौड़े को तूफानी बादलों के बीच फेंक दिया। बिजलियां बेकाबू होकर उस पर गिरने लगी और हथौड़ा इतना गर्म हो गया कि लाल होकर चमकने लगा। जब वो वापस मेरे हाथ में लौटा तो दुनिया का अंत शुरू हो चुका था। एक गुस्से में भरे देवता के सामने कोई टिक नहीं सकता। किसी को नहीं पता उस तबाही में कितने लोग मारे गए। खबरों में भी उस विनाश को सिर्फ दिल दहला देने वाली त्रासदी बताया गया।